दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो का टॉपिक है बॉल नोज रेडियस। बॉल नोज रेडियस का प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे उसी के बारे में आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत प्रसाद। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रंजीत प्रसाद सीएनसी बेसिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है बॉल नोज रेडियस प्रोग्राम, यानी कि सीएनसी मशीन में बॉल नोज रेडियस प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे उसी के बारे में आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये पार्ट 62 वीडियो है। यदि पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग ड्राइंग समझ लेते हैं। जब तक हम लोग ड्राइंग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग प्रोग्राम नहीं बना सकते। इसलिए दोस्तों, हम लोग का ड्राइंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे ये ड्राइंग आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बॉल नोज रेडियस का ड्राइंग है। तो इसमें दोस्तों, ये प्रोग्राम बनाने के पहले हम लोग को इसमें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ता है। इसमें टोटल कितने कोऑर्डिनेट है देखिए। यहाँ कोऑर्डिनेट नंबर 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये टोटल 6 कोऑर्डिनेट जब हम लोग निकाल लेंगे तब आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मेरा टूल आएगा ये सेंटर में यानी x0 हो जाएगा। यहाँ पे x0 और z0 दोनों यानी x0 और z0, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा x0 होगा और z0 होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 1 में यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कोऑर्डिनेट नंबर 1 पे x0 और z0 कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब कोऑर्डिनेट नंबर 1 से कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर जाने के लिए यहाँ पे x कितना ट्रैवल करेगा और z कितना ट्रैवल करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे R25 दिया हुआ, आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये R25 यानी कि R25 का मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा डाया कितना हुआ 50 हुआ, क्योंकि जब ये R25 है तो ये डाया 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक x कितना जाएगा, x50 जाएगा। तो यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 2 कितना होगा, x50 हो गया। और z कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे z 25 होगा। 25 क्यों होगा, क्योंकि R25 है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जाने में z 25 में ट्रैवल करेगा, इसलिए यहाँ पे z -25 लिखा हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, फिर कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाना है। तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायमीटर और इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें निकालना है, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ। तो दोस्तों, आप लोग को एक बात यहाँ पे समझा दूँ कि देखिए, ये डाया यहाँ से यहाँ तक का डाया हमें 40 दिया हुआ, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक डाया हमें 40 दिया हुआ है। इसका मतलब जब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं सीधा, तो अब यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये और ये डाया भी मेरा 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 है। जब ये सीधा लाइन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये डाया जब 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक का डाया मेरा 50 है और यहाँ से यहाँ तक का डाया 40 है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 40 है तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 20 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब देखिए, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और सेंटर से कि ये लाइन जब मिलाऊंगा तो यानी कि कुछ ड्राइंग इस तरह से बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा हो कुछ ड्राइंग। देखिए, फिर से मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लाइन है, इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस तरह से ड्रॉ किया, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ किया, फिर एक सीधा लाइन ड्रॉ किया। ठीक, और ये जो सेंटर से पॉइंट मिला थे ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा 20 है। 20 क्यों है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक टोटल 40 है। जब 40 है यानी कि ये हाफ 20 हुआ, यहाँ से यहाँ तक मेरा 20 हुआ। ठीक है दोस्तों, ये लेंथ हमें मिल गया। अब नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर से यहाँ तक जब हम मिलाए, यहाँ से यहाँ तक जब लेंथ हम मिलाए तो ये कितना होगा, ये
25 होगा। 25 क्यों होगा? क्योंकि देखिए R25 का रेडियस दिया हुआ था। सेंटर से कोई भी लाइन जब यहाँ पे कोई भी डाया पर टच करता है यानी कि वो रेडियस जितना रहता है उतना ही होता है। तो यहाँ पे 25 है यानी कि ये 25 हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 25 दिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो लेंथ है ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये लेंथ हमें निकालना है। तो ये लेंथ निकालने के लिए दोस्तों हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हमें ये लेंथ मिल गया और ये मिल गया और ये नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए इसका फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक नाम देते हैं, क्या? ABC। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बना करके आप लोगों को दिखा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC स्क्वायर, क्योंकि लंबी भुजा का स्क्वायर, जो सबसे लंबी भुजा है तो उसका स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि लंबी भुजाओं का, सबसे लंबी भुजाओं का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं का योग। ठीक है दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है कि सबसे लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू दोनों भुजाओं का योग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे सबसे लंबी भुजा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25, क्योंकि AC 25, यहाँ पे देखिए AC 25 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि A और C यहाँ पे 25 दिया हुआ, तो AC का वैल्यू 25 कर दिए, तो 25 का स्क्वायर किया तो 625 आ गया। ठीक है, नहीं तो फिर हम आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से लिख देते हैं, AC 25 है। ठीक है दोस्तों, AC 25 स्क्वायर। अब AC कैसे है, यहाँ पे देखिए AC कैसे है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट AB। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे AB हमें निकालना है, AB का वैल्यू हमें नहीं पता, तो ठीक है, इक्वल टू AB जैसे है वैसे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है AB जैसे है उस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, प्लस BC कितना है दोस्तों? देखिए यहाँ पे BC, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है BC 20 है, तो आप 20 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 20 का स्क्वायर कर दिया। दोस्तों ये पाइथागोरस थ्योरम पर हमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमें AB नहीं दिया हुआ, तो AB निकालना है। तो AB जब निकालना है तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कितना, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो 400 जब इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इक्वलिटी का इस साइड में, जब इक्वलिटी के इस साइड में लाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो 625 का स्क्वायर 625 हो गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। ठीक है, इक्वल टू हमें AB निकालना है, AB का वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 625 में 400 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। ठीक है दोस्तों, 225 इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर। अब 225, ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट चढ़ाते हैं, ये स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 225 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडर 225, तो 225 का जब हम लोग अंडर रूट निकालेंगे, यहाँ 225 का अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, अंडर रूट निकालेंगे तो इसका 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या हुआ कि AB का वैल्यू हमें कितना मिला, यहाँ भी AB होगा, AB का वैल्यू कितना होगा, 15। यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितना आया, 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से हम लोग आसानी से ये 15 हम लोग निकाल लिए। तो अब देखिए, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट 2 से कोऑर्डिनेट 3 पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका लेंथ x कितना जाएगा, x जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों कोऑर्डिनेट 3 पर x जाएगा, ये डाया चूँकि यहाँ से यहाँ तक का डाया कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ, यानी कि x 40 जाएगा। ठीक है, और लेंथ कितना जाएगा दोस्तों, लेंथ देखिए ऑलरेडी 25 जा चुका और 15 जाएगा, यानी कितना होगा टोटल -40 में होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिए, उसके बाद समझने का कोशिश किए। उसके बाद भी यदि नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए कोऑर्डिनेट 3 मेरा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दे रखा हूँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जेड कितना गया दोस्तों, तो जेड यहाँ से गया 25, ठीक है, यहाँ पे 25 लिख दिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट 2 से कोऑर्डिनेट 3, कोऑर्डिनेट 2 से कोऑर्डिनेट 3 कितना गया दोस्तों, यहाँ पे टोटल 15 गया था, ठीक है, यहाँ पे 15 गया ये, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये 25 से ये 15 तब दोनों जोड़ करके हमको 40 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब कोऑर्डिनेट 3 हो गया। अब कोऑर्डिनेट 3 से अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से रेडियस बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से रेडियस बनाया, तो ये रेडियस का हाइट हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक हाइट हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये रेडियस 6 का है, ठीक है दोस्तों। तब इस रेडियस को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो जब तक हम इस रेडियस को नहीं समझेंगे तो कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाते। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक किस तरह से रेडियस दिया हुआ, तो इस रेडियस को हम लोग सर्कल को पूरा गोल करते हैं। यहाँ पे देखिए इस सर्कल को हम लोग गोल करते हैं, यहाँ पे इस तरह से गोल किया, ठीक है, ये गोल किया, ये मेरा सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। सेंटर पॉइंट से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे R6 दिया हुआ, ठीक है, यानी कि सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जो भी लाइन होगा R6 का होगा, लेकिन हमें सिर्फ 4 mm ही इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका जो हाइट है 4 mm ही दिया हुआ है, यानी कि ये 6 रेडियस है, लेकिन 6 पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक यदि लाइन ड्रॉ करते तो ये पूरा 6 होता है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ इस पोर्शन को यूज़ कर रहे हैं, इस पोर्शन को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसका तो हाइट हमें 4 पता है कि क्योंकि 4 दिया हुआ है, इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमें 4 पता है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक हाइट 6 है, यानी कि जब ये 4 हो गया तो ये बच्चा कितना, ये 2 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब सेंटर से कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये 6 का है, यानी कि ये भी 6 होगा क्योंकि ये रेडियस 6 का है, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हम लोग यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया, इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, इसका 2 दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है दोस्तों। अब फिर देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, तो ये 6 दिया हुआ और ये हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब ये निकालना है तो फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, AC यानी लंबी भुजाओं का स्क्वायर, ये लंबी भुजा है, AC लंबी भुजा है, तो यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर यानी लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजा क्या है, AB सॉरी यहाँ पे AB है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू दोनों भुजाओं का योग, यानी कि पहला भुजा AB है, ये AB है, दूसरा भुजा BC है, ठीक है दोस्तों। ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे AC हमें पता है, यहाँ देखिए AC हमें 6 दिया हुआ है, यानी कि 6 दिया हुआ, 6 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू अब AB का स्क्वायर करेंगे, AB कितना वो दिया हुआ 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए BC हमें निकालना है, BC हमें नहीं पता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे BC नहीं पता है, तो BC जैसा है वैसे ही लिख देंगे, BC स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, इक्वल टू का इधर इस साइड में होगा तो माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या होगा, BC स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 32 आ जाएगा, 32 इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, BC स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट कर देते हैं, तो अंडर रूट 32 करेंगे। और जब 32 को हम अंडर रूट 32 का निकालेंगे तो इसका कितना कैलकुलेशन आएगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन आएगा, यानी कि जब इसका साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका आएगा 5.656, ठीक है दोस्तों,
जब इसको आप लोग निकाल के देख लीजिए अपना कैलकुलेटर में कि जब √32 निकालेंगे तो इसका कितना का 5.656, ठीक है दोस्तों, ये आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, यहाँ पे BC ये निकाले, यानी कि इसके BC का वैल्यू हमें मिल गया। अब देखिए ये BC ये है, BC ये, इसका वैल्यू हमें मिल गया 5.656, ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू मिल गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि देखिए इस यहाँ से इस तरह से जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो इसका लेंथ हमें मिल गया 5.656, लेकिन जब इस तरह से हम लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये भी, ये सेंटर में है तो ये 5.656 है, तो ये भी तो 5.656 होगा, यानी कि दोनों तरफ। तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग ये जो 5.656 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। 2 से क्यों गुना करते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ एक साइड का निकला, तो जब यहाँ का भी लेंथ तो चाहिए हमें, तो ये जब ये 5.65 है तो ये भी तो उतना ही होगा, इसलिए 2 से गुना कर देते हैं। जब 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये कितना आएगा 11.312, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब देखिए, यानी कि अब हमें क्या, देखिए ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ सेंटर पॉइंट है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए इस लाइन को देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेरा टोटल कितना मिल जाएगा दोस्तों, 11.312 आया, ठीक है दोस्तों। अब 11.312 किस तरह से आया, नीचे में कैलकुलेशन करके आप लोगों को बता दिया। यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ मैंने 11.312 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, इसका मतलब ये हुआ कि टूल अभी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में जेड कितना ट्रैवल करेगा 11.312 और एक्स कितना 40। तो चलिए इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देते हैं कि एक्स 40 जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक्स 40 जाएगा, ठीक है, और जेड माइनस में कितना जाएगा, ये 40 ऑलरेडी जा चुका है और 11.312, यानी कि इसको ऐड कर लेते हैं तो 40, ठीक है दोस्तों, 40 और ये 11.312 इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने से कितना हुआ, यानी कि 51.312, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जेड मेरा कितना जाएगा 51.312, ठीक है दोस्तों, ये जेड गया। अब नेक्स्ट 5 नंबर कोऑर्डिनेट, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। अब ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना, तो ये कोऑर्डिनेट निकालना, तो ये कोऑर्डिनेट में तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं, एक्स ये डाया 40 दिया हुआ है, यानी एक्स 40 में जाएगा, ठीक है दोस्तों, एक्स 40 जाएगा। और यहाँ पे जेड कितना जाएगा, जेड का लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जेड का लेंथ 10 दिया हुआ है, यानी कि 51 में 10 हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में जाएगा 61.312, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, अब टूल मेरा यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ये एंगल बनाएगा, तो ये एंगल का लेंथ दिया हुआ 10, ठीक है दोस्तों, 10 दिया हुआ है और ये डाया कितना हुआ 60, यानी कि एक्स कितना पर जाएगा, एक्स 60 जाएगा, ठीक है, एक्स 60 जाएगा और इसका लेंथ कितना दिया हुआ 60, ये इसका लेंथ 10 दिया हुआ, यानी कि 61 में 10 यदि ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस, जेड माइनस में जाएगा दोस्तों, इसलिए 10 ऐड कर दिए तो 71.312, ठीक है दोस्तों। अब टूल यहाँ तक चला गया, फिर एक्स को 80, ये डाया 80 दिया हुआ, एक्स को 80 पर उठा लेंगे, 80 पर उठा के टूल को होम पोजीशन पर भेज देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कहता हूं कि यदि आप लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिए, उसके बाद समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए, इसी कोऑर्डिनेट की मदद से हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों हम लोग बता दें कि यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे वो एक फिनिश प्रोग्राम बनाएंगे, यानी कि फिनिश मेटल रिमूव करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। यदि ये पूरा सॉलिड है उसको
पूरा सॉलिड मटेरियल काट के यदि इस तरह से बनाना होगा तो उसको G73 का प्रोग्राम से हम लोग रिमूव करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं वो सिर्फ एक फिनिश मटेरियल निकालने के लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। अब आप लोग को यदि चाहिए कि नहीं हमको सॉलिड बार से यानी सॉलिड रॉड से हमको इस तरह से प्रोग्राम बनाना है, G73 किस तरह से यूज़ करेंगे, तो आप हम लोग हमें कमेंट्स करके बताइए। यदि आप लोग को वो वीडियो चाहिए तो हम आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में वो G73 कैसे यूज़ करते हैं उसका प्रोग्राम आप लोग को दे देंगे। अभी हम लोग सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम आप लोग के सामने। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये प्रोग्राम हेडर होता है, ठीक है। ये आप लोगों को तो आसानी से समझ में आता होगा। ये प्रोग्राम हेडर प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे में रख लीजिए जिससे कि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना हो। ये कोऑर्डिनेट आप लोग के पास में। अब देखिए दोस्तों, टूल को G0 वगैरह X0 Z2 mm बाहर में रखा, M0 तो थोड़ा से पोजीशन में Z को रखा, ठीक है दोस्तों। M08 यहाँ पे कूलेंट ऐड कर दिया। अब टूल को G01 Z0.0 F0.2 यानी कि X भी 0 हो गया, Z भी 0 हो गया, यानी कि टूल दोस्तों यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे टूल मेरा 0 0 हो गया। अब यहाँ से टूल चलना शुरू करेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से टूल कितना चलेगा, अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट में आप लोगों को बताया था कि यहाँ से टूल कितना जाएगा। 2 नंबर कोऑर्डिनेट पर क्या है कि X 50 जाएगा और Z 25 जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कोऑर्डिनेट नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए X 50 जाएगा और Z -25 जाएगा। तो उसी को कमांड हम लोग देंगे। और जब टूल इस तरह से रोटेट हो रहा, टूल इस तरह से रोटेट हो, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, टूल इस तरह से रोटेट हो रहा है, यानी ये क्या होगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा। G02 क्लॉकवाइज होता है, G03 काउंटर क्लॉकवाइज होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे G03 यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यूज़ किया G03 X50 क्योंकि यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट निकाल के रखा हूँ हम लोग। तो X50 गया और Z -25 क्यों गया, Z -25 क्योंकि यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। इसलिए हम लोग प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बनाने में आसानी होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब X किस तरह से आया, Z किस तरह से आया, आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे R25 क्योंकि यहाँ पे हमें R25 का रेडियस बनाना है, देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे R25 दिए और F0.2 यानी ये फीड रेट दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट लाइन, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर टूल पहुँच गया। अब कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाने के लिए किस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे, देखिए G03 यहाँ पे देखिए, इस लाइन को देखिए दोस्तों, G03 यानी कि G03 क्यों लिया, यानी कि टूल इस तरह से जा रहा है। देखिए यहाँ पे टूल इस तरह से रोटेट हो गया। अभी टूल यहाँ पे खड़ा हो गया, अब यहाँ से इस तरह से रोटेट होगा, यानी कि ये भी काउंटर क्लॉकवाइज में जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे G03 का यूज़ किया हूँ। और X40 यहाँ पे देखिए दोस्तों, X40 क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट में निकाला था हम लोग। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट X40 3 नंबर कोऑर्डिनेट पर X40 लिखा, ठीक है दोस्तों। तो X40 और Z -40 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप लोग को दिखाई दे रहा है Z -40 है, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे Z -40 लिया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट G02। अब देखिए दोस्तों, टूल यहाँ पे आ गया, ये देखिए इस लाइन को। अब टूल कोऑर्डिनेट 2 से कोऑर्डिनेट 3 पर आके खड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब टूल इस तरह से ये रेडियस बनाएगा, इस तरह से, यानी कि ये टूल इस तरह से रोटेट हो रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए G02 यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देखिए G02 यूज़ किया, ठीक है। X40 क्योंकि देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 3 में X40 गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि X40 जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हम लोग इस तरह से निकाले थे। X40 Z -51.315, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट Z कितना जाएगा 51.315, इसलिए Z -51.315। और R6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेडियस R6 का दिया हुआ, ठीक है, इसलिए R6 लिया। और यहाँ पे फीड हम लोग दे दिया F0.2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यानी कि अब टूल यहाँ से ये इस तरह से रोटेट होकर के टूल यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर पहुँच गया, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से 5 पर जाएगा, तो 5 पर जाने के लिए कौन सा कमांड देंगे, देखिए G01 Z -61 देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट नंबर 5 में हम लोग क्या लिखे हैं, Z -61.316, ठीक है। इसलिए यहाँ पे
और x40 ही रहेगा, इसलिए टूल तो अभी x40 पर ही है। यहाँ पर कमांड दिए G01, देखिए G01 Z माइनस 61.312, ठीक है दोस्तों, और F0.2, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आता होगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर टूल पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ से ये एंगल बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या कमांड देंगे, ये इसका देखिए G01 x60 क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 6, हम लोग कोऑर्डिनेट नंबर 6 में कितना यहाँ पे x कितना लिखे हैं 60, ठीक है। इसलिए x60 z माइनस 71.312 क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं 71.312, इसलिए z माइनस 71.312। अब यानी कि टूल यहाँ से इस एंगल तक यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद ये टेपर बना दिया, टेपर बनाने के बाद F0.2 यहाँ पे फीड रेट दे दिया। अब दोस्तों टूल यहाँ तक तो पहुँच गया, ठीक है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है टूल यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से ये सीधा जाएगा यानी 60 डाया पर जाएगा। तो ये टूल अभी ऑलरेडी 60 डाया पर है, यहाँ पे देखिए टूल 60 डाया पर अब सीधा जाएगा। तो उसका कमांड दिए G01 Z माइनस 86.312, ठीक है दोस्तों। 86.312 क्यों दिए, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी टूल मेरा 71 पर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यहाँ तक तो मेरा टूल पहुँच गया, ठीक है, यहाँ तक टूल पहुँच गया। अब यहाँ से ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसमें 15 और ऐड कर देंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 15 दिया हुआ है, ठीक है। जब 15 ऐड कर लिए तो 86 यहाँ पर हो गया 86.312, इसलिए G01 Z माइनस 86.312 F0.2, ठीक है दोस्तों। अब टूल यहाँ तक पहुँच गया, टूल यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से हमको ऊपर उठाना है, तो इसका डाया 80 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तब इसका कमांड क्या देंगे, इसका कमांड देंगे G01, देखिए यहाँ पे दिखाई दे G01 x83। दोस्तों यहाँ पे डाया 80 दिया हुआ है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे डाया 80 दिया हुआ, लेकिन हम 83 क्यों लिए, क्योंकि टूल यहाँ से काटते हुए 2-3 में ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 83 लिए। तो यहाँ पे G01 x83 F0.2, ठीक है दोस्तों। अब टूल हवा में हो गया। अब G28 देकर टूल को होम पोजीशन में भेज दिए। यहाँ पे देखिए G28 देकर टूल को होम पोजीशन में भेज दिए। IM05 M09 स्पिंडल स्टॉप कूलेंट ऑफ, IM30 प्रोग्राम एंड रीसेट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रोग्राम यदि आप लोग को नहीं समझ में आया, सिंपल प्रोग्राम नहीं समझ में आया, तो आप लोग को लिए एक नेक्स्ट वीडियो में G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का प्रोग्राम से इस ड्राइंग को पैटर्न रिपीटिंग साइकिल की तरह से हम लोग बनाएंगे। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो पाए तो बगल में लगे घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही अपना वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।